हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइस, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू। और गाइस, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है मैंने अपनी शर्त रखी। मैंने अपनी शर्त रखी। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैंने अपनी शर्त रखी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई पुट माई कंडीशन। आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी, मैंने अपनी कंडीशन रखी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई पुट माई कंडीशन। मैंने अपनी शर्त रखी। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस है आपका जैसे आपको किसी से बोलना हो क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। विल यू स्पेंड द होल डे विद अस, क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, हमारे साथ बिताएंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको किसी से कहना है आओ बस में चलें। आओ बस में चलें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो वाई बस। लेट्स गो वाई बस, चलो बस में चलें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो वाई बस। आपको कहना है आओ ट्रेन में चलें, आप इंग्लिश में बोलोगे लेट्स गो वाई ट्रेन। लेट्स गो वाई ट्रेन, आओ ट्रेन में चलें। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है मुझे वैसा करने में खुशी होगी। मुझे वैसा करने में खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी ग्लैड टू डू सो। आई विल बी ग्लैड टू डू सो,
मुझे वैसा करने में ग्लैड होगी, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I'll be glad to do so. I'll be glad to do so. मुझे वैसा करने में खुशी होगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। और जब भी कहना हो आओ बस में चले, मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो बाय बस। चलो ट्रेन में चले, हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो बाय ट्रेन। क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे, हमारे साथ बिताएंगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। क्या आप सारा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे? ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है कुछ ठंडा लीजिए, कुछ ठंडा लीजिए। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लीजिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। विल यू प्लीज़ कम ओवर हियर। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ तक आपने सारे सेंटेंसेस याद कर लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए और जब तक ये वीडियो एंड हो हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। ओके, इस तरह से आपको इस क्लास को देखना है। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है हमें आपा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आपको बोला है हमें अपना आपा नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है ये बड़प्पन की बात नहीं है। ये बड़प्पन की बात नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये बड़प्पन की बात नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। ये बड़प्पन की बात नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। ये बड़प्पन की बात नहीं है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मुझे तो बल्कि खुशी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी। इट विल रेदर प्लीज़ मी। और मुझे तो बल्कि खुशी होगी, अक्सर इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी। ये बड़प्पन की बात नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट विल रेदर प्लीज़ मी।
ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। और जब भी कहना हो मुझे तो बल्कि खुशी होगी, हम इंग्लिश में कहेंगे इट विल रेदर प्लीज मी। ये बड़प्पन की बात नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस। हमें आपा नहीं होना चाहिए, हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। वी शुडंट लॉस आवर टेम्पर। हमें आपा नहीं होना चाहिए। और जब भी कहना हो बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव लेफ्ट जस्ट इन 2 मिनट्स। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एन। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एन। मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ एन। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको कहना हो मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ, फेमिलियर हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फेमिलियर विद द हैंड्स एंड टेल्स ऑफ लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। और जब भी कहना हो मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ एन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी इस तरह से किसी से कहना हो तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू मी जस्ट लाइक मी। तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे।
क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू मी अ फेवर। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू मी अ फेवर। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है आपका तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है हमारे बीच बातचीत नहीं है। हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। वी डोंट टॉक टू ईच अदर, हमारे बीच बातचीत नहीं है। और इसको आप इस तरह से भी बोल सकती हो वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। हमारे बीच बातचीत नहीं है। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं वी डोंट टॉक टू ईच अदर। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी डोंट टॉक टू ईच अदर। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू मी अ फेवर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। इस तरह से अगर आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। और जब भी आपको कहना हो हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। नहीं तो आप बोल सकते हो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। हमारे बीच बातचीत नहीं है, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाना ठीक नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहीं पर भी इस तरह से कहना हो सच कहूँ
तो मैं बहुत खुश हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज ऑवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और जब भी कहना हो सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टू बी हॉनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस। ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम्हारी शादी करीब आ रही है। तुम्हारी शादी करीब आ रही है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर, तुम्हारी शादी नियर आ रही है, करीब आ रही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। इस तरह से अगर आपको कहना हो आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर स्लीपर्स आर लॉइंग अपसाइड डाउन। योर स्लीपर्स आर लॉइंग अपसाइड डाउन, आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। और अगर ये कहना हो आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोई भी काम है और इस तरह से आपको अपने फ्रेंड्स से बोलना हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं
आई विल नॉट लीव्स एनी स्टोन अनटर्न, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है काश मैं घर जा पाता, काश मैं घर जा पाता। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई विश आई कुड गो होम, आई विश आई कुड गो होम, काश मैं घर जा पाता। अब जैसे यहाँ पर लिया गया है घर, आपको कहना है काश मैं ऑफिस जा पाता। आप इंग्लिश में कहोगे, आई विश आई कुड गो ऑफिस। काश मैं बाजार जा पाता, आई विश आई कुड गो मार्केट। काश मैं हॉस्पिटल जा पाता, आई विश आई कुड गो हॉस्पिटल। काश मैं बैंक जा पाता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई कुड गो बैंक। काश मैं कॉलेज जा पाता, हम इंग्लिश में कहेंगे, आई विश आई कुड गो कॉलेज। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो काश मैं कॉलेज जा पाता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई विश आई कुड गो टू कॉलेज। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं आपसे मिल पाता। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई कुड मीट यू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, I want to do it wholeheartedly, I want to do it wholeheartedly, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। कोई भी काम है, आपको अपने फ्रेंड से बोलना है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, I want to do it wholeheartedly, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना है, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टीच यू wholeheartedly, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉन्ट टू टीच यू wholeheartedly, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। और जब भी कहना हो मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉन्ट टू डू wholeheartedly, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो, आज मैं किसी तरह बच गया, आज मैं किसी तरह बच गया। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, I somehow escaped today, I somehow
escaped today, आज मैं किसी तरह बच गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I somehow escaped today, आज मैं किसी तरह बच गया। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिससे आपको किसी से ये कहना हो मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। कोई भी चीज़ है और इस तरह से आपको बताना हो मुझे ये 10 रुपए का पड़ा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट कॉस्ट मी रेड 10। इट कॉस्ट मी, या फिर इस तरह से बोल सकती हो इट कॉस्ट मी ₹10, मुझे ये 10 रुपए का पड़ा। और जब भी कहना हो आज मैं किसी तरह बच गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई समहाउ एस्केप्ड टुडे, आज मैं किसी तरह बच गया। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना हो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर इस तरह से आपको कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो हमारे बीच कुछ नहीं है। इसको मैंने कई बार आपको बताया है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं। तो जब भी कहना हो हमारे बीच कुछ नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस। देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। अब जैसे आपको ये कहना हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अगर आपको इस तरह से कहना हो किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जैसे अगर देखिए ये कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, फटाफट से मेरे साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ ही डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तीनों सेंटेंस याद हो गए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी से ये कहना हो किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैज़ एनीवन डन टू यू। अगर ये कहना हो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग कैन आई इट कज टू यू। व्हाट रॉन्ग कैन इट कज टू यू, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग कैन इट क्लीव्स टू यू। इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। यानी वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, वो तो तुम्हारी मदद करेगा ही। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही।
अच्छे से याद हो गया। जब भी बोलना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू, ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। वो तो तुम्हारी मदद करेगा ही। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है वो तो वहाँ जाएगा ही। और ये सेंटेंसेस मैंने आपको कई बार बताए हैं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोबारा से देखिए, जब भी कहना हो वो तो वहाँ जाएगा ही, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली गो देयर, ही विल ऑब्वियसली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। और जब भी आपको कहना हो वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू, ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। और जब भी कहना वो तो वहाँ जाएगा ही, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही विल ऑब्वियसली गो देयर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोलना हो उसने ही तो ये कहा था, उसने ही तो ये कहा था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो उसने ही तो ये कहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज ही हु हैड सेड इट, इट वॉज ही हु हैड सेड इट। उसने ही तो ये कहा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज ही हु हैड सेड इट, इट वॉज ही हु हैड सेड इट। उसने ही तो ये कहा था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है राम ही तो यहाँ आया था। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। आपको कहना है राम ही तो यहाँ आया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर, इट वॉज राम हु हैड कम हियर। यानी इस तरह से हम कहते हैं राम ही तो था जो यहाँ आया था, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर, इट वॉज राम हु हैड कम हियर। राम ही तो यहाँ आया था। अब जैसे राम की जगह किसी और का नेम लेती है, जैसे आपको कहना है मोहन ही तो यहाँ आया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज मोहन हु हैड कम हियर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है वह फिसल कर गिर गया, वह फिसल कर गिर गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन, ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। वह फिसल कर गिर गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। अब अगर आपको इस तरह से कहना हो वह कुएं में फिसल कर गिर गया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू द वेल। वह कुएं में फिसल कर गिर गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल इनटू द वेल। वह कुएं में फिसल कर गिर गया। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो वह फिसल कर गिर गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही स्लीप्ड एंड फेल डाउन। राम ही तो यहाँ आया था, हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज राम हु हैड कम हियर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो देर से उठता है, वो देर से उठता है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं ही इज़ अ लेट राइजर, ही इज़ अ लेट राइजर। वो देर से उठता है।
और जैसे आपको ये कहना हो, जैसे आपको कहना हो वो देर से उठता है, तो हमने बोला ही इज़ अ लेट राइजर। अगर आपको ये कहना है वो जल्दी उठता है, वो जल्दी उठता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन अर्ली राइजर। ही इज़ एन अर्ली राइजर, वो जल्दी उठता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई गो थ्रू न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब आपको ये कहना है मैं बुक रोज़ पढ़ता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द बुक एवरी डे। मैं बुक रोज़ पढ़ता हूँ, मैं किताब रोज़ पढ़ता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो सुबह की ट्रेन से उतरा। वो सुबह की ट्रेन से उतरा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन, वो सुबह की ट्रेन से उतरा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट थ्रू द IAS एग्ज़ाम। ही गॉट थ्रू द IAS एग्ज़ाम, उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है वापस आते हुए मैं उसके घर गया। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम, वापस आते हुए मैं उसके घर गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस। उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट थ्रू द IAS एग्ज़ाम। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। अब जैसे आपको ये कहना है मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं और रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे पुट आउट द फायर लिस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। पुट आउट द फायर लेट्स इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए।
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे पुट आउट द फायर इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। और जब भी कहना हो वो जल्दी उठता है, हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन अर्ली राइजर। वो सुबह की ट्रेन से उतरा, ही गॉट ऑफ मॉर्निंग ट्रेन। हर सेंटेंस को याद करते चलिए। जब भी कहना हो उसने IAS एग्ज़ाम पास कर लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गॉट थ्रू IAS एग्ज़ाम। और अगर आपको इस तरह से कहना है आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पुट आउट द फायर लेट्स से इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो जब भी आपको कहना हो वापस आते हुए मैं उसके घर गया, हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। वापस आते हुए मैं उसके ऑफिस गया, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज ऑफिस। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करें तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।